मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, दूर दराज में बैठे हुए हमारे इस्लामी भाई, इज्जत माँ, हमारी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, कुरान अज़ीम की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत करके हम अपने आप को मुशर्रफ हुए हैं। चंद बातें गुज़ार करने से पहले आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम तमामी हज़रात मिलजुल करके अपने आका मौला अहमद मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार अनीसुल ग़रबीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिल सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबी क़ासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आपको बखूबी इल्म है कि आज की महफिल पाक किस सिलसिले में मुनक़िद की गई है। इसी मुनासबत से मैंने कुरान की आयत करीमा भी तिलावत की है। जनाबे मेराज साहब की मेराज हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल से हुजूर के वसीले से मुअज़्ज़म जैसी नेमत अता फरमा दिया है। अल्लाह हमसे पहले आप बेशुमार नाते और तहनीयत के अशार भी आप समाअत फरमा रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया हूँ। अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम भी आपके साथ चलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी थकावट का एहसास करा दिया तो हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं। हम तो पहले ही थक जाएंगे। इसलिए आप साथ देने का वादा कीजिए तो इंशाअल्लाह ताला हम कुछ आपको नई बातें सुना के गुजरेंगे। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया और आपका अंदाज इस तरह का था, अपनी ज़मीर से हदीस पाक है कि जब कोई बंदा हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ता है तो हुजूर खुद सुनते हैं। बोलिए पूरा, क्या बोलिए समझना। हुजूर आधा बोलिए, आप बोलिए हुजूर खुद सुनते हैं। अच्छा, सिर्फ सुनते ही नहीं, सुनना माइक लगा दिया, पूरा गांव सुन रहा है ना, लेकिन क्या पूरा गांव हमको देख रहा है? नहीं देख रहा।
हुजूर सुनते भी हैं और हुजूर देखते भी। इसीलिए जब दुरूद शरीफ पढ़ो तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे कि हुजूर हमें देख रहे हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम तो हुजूर को न देख सके लेकिन हुजूर हमें देख। इसलिए दुरूद शरीफ हमेशा इस अंदाज से हमें पढ़ना चाहिए। कोई अमल सीखो चाहे न सीखो, लेकिन दुरूद पढ़ना जरूर सीखो। दुरूद पढ़ना जरूर सीख लो। वक्त नहीं है तो वक्त निकाल कर अपने इमाम से सीख लो। ये दुरूद एक ऐसा वजीफा है कि जिसका न टाइम मुतय्यन है, न वक्त मुतय्यन है, न जगह मुतय्यन है, न अज़ान का इंतजार है, न वजू का इंतजार है, न घर का इंतजार है, न बाजार का इंतजार है, न सुबह का इंतजार है, न शाम का इंतजार है, न दोपहर का इंतजार है, न सवारी का इंतजार है। सवारी पे है तो दुरूद, साइकिल पे है तो दुरूद, मोटरसाइकिल पे है तो दुरूद, घर में है तो दुरूद, बाजार में है तो दुरूद, चल रहे हैं तो दुरूद, खरीदो फरोख्त करे तो दुरूद। इतना दुरूद पढ़ो कि हमारी कब्र में दुरूद की रोशनी हो जाए। जोर से सुभान अल्लाह और जोर से। अरे बादे का लोग इतना कमजोर कैसे हो गए? जवान इमाम है कि नहीं? तो आपको भी जवाने बनाना, इसलिए आप भी जवान रहिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुलाहिजा कीजिए, अब जनाबे कारी अकबर साहब की तरह तो हम उस लहजे में नाशिद नहीं पढ़ सकते, अन्ना हमारे आए हुए मेहमान की तरह नाशिद पढ़ सकते हैं। लेकिन नाशिद पढ़ने के लिए आवाज जरूरी नहीं। नाशिद बोलते नहीं, हमारी आवाज अच्छी नहीं, क्या नाशिद पढ़े ना? नाशिद पढ़ने के लिए आवाज जरूरी नहीं। नात का आवाज मोहताज नहीं है, बल्कि आवाज मोहताज है नात का। अच्छी आवाज और नात ना पढ़े दुनिया क्या जाने? नात पढ़ता है तो दुनिया जाने। नात शरीफ तो गुनगुनाते रहना चाहिए। कब हुजूर को पसंद आ जाए तो हुजूर अपनी बारगाह में खड़ा खड़ा जानते हैं। एक बुजुर्ग है दिल्ली के अंदर थे, जिसका नाम अमीर खुसरू है, बहुत बड़े शायर अमीरे खुसरू है। ये बहुत बड़े शायर फारसी और बहुत दौलतमंद भी थे। अल्लाह ने बहुत दौलत, बेहतरीन साज बजाने वाले सरकार निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। एक मर्तबा उन्होंने अपने पीर से कहा, हुजूर ये सादी अलैहिर्रहमान है, सादी ने क्या किताब लिखी थी बोस्ता, हम इससे अच्छी किताब लिख सकते हैं। सादी की दो किताब बहुत मशहूर है, याद रखिएगा, गुलसिता और बोस्ता। आलिम जो बनता है उसे पढ़ाया जाता है। एक किताब नसर में है और एक किताब शेर व शायरी में। तो बोस्ता नाते रसूल है और गुलसिता हिकमत है, हिकमत की बात है। तो हज़रत अमीर खुसरू फरमाते हैं, सरकार मैं इससे अच्छी किताब लिख दूंगा। लिखो। अमीर खुसरू ने किताब लिखी फारसी, लेके आए सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। अल्फाज की घुंघरज, सकील अल्फाज,
शादी से भी ज्यादा शकील अल्फाज का इस्तेमाल बोस्ता के मुकाबले में वो किताब लाए थे। लिहाजा सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया मीर खुसरू तुम्हारी किताब इल्मी नुक्ते के एतबार से तो बहुत अच्छी है, लेकिन इश्क़े रसूल में शादी का मुकाबला नहीं, शादी का मुकाबला नहीं है। क्या हुजूर ये शादी क्या है? आंख बंद कर, अब किस्मत चमक गई पूरी की कि खानकाह में बैठे बैठे पीर रसूल की बारगाह तक पहुंचा रहा। आंखें बंद की का देखता देखता है का हुजूर औलियाए कराम का जमघटा है और हुजूर जलवा अफरोज है। फरमाते शादी भी है का नहीं, आगे बढ़े तो कहा शादी को तलाशो का हुजूर यहाँ गौस की मंजिल है लेकिन शादी नहीं है। आगे बढ़, आगे जब बढ़े तो कहा या रसूलल्लाह सहाबा की मजलिस है, रसूलुल्लाह हाजिर है, कहा शादी है का नहीं, शादी भी नहीं। आगे बढ़ तो देखा कि चारों खुलफा जलवा अफरोज है, सरकार तख्त जलवा अफरोज है और शादी अलैहि रहमान हुजूर के सरे अनवर पे खड़े होकर पंखा झल रहे। फरमाया हज़रत अमीर खुसरू क्या हुजूर शादी तो यहाँ है, कर क्या रहा है? क्या हुजूर फरमा रहे हैं शादी वो पढ़ बलगलौला बेकमालिही कशमत तुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचिए कि दो शेर बहुत इतना मकबूल हो गया कि शादी का मुकाम खुलफा के साथ हो रहा। इसीलिए नाते रसूल अब भी पढ़ो, दो शेर याद हो, दो ही शेर पढ़ते रहो, अपने बच्चों को भी याद करा दो। रात में सोने लगो मोबाइल में नाशिश है, सोने लगो तो गाना ना सुनो, सोने लगो तो फिल्में ना देखो, सोने लगो तो वाहियात चीज ना देखो, अपने बच्चे को करीब सुलाओ, नाज शरीफ सुनाओ। अगर सुनते सुनते सो गया तो पूरी रात इबादत में गुजर गई। अपनी इस्लाह करो। आज हम अपना वक्त दुनियावी मामले में बर्बाद तो कर रहे हैं, काश कि उस वक्त को हम दीन में खर्च करें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मदुल बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये बता रहा था कि हुजूर पर जब कोई दुरूद सलाम पढ़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूँ, खुद सुनता हूँ। सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या आप दुनिया में पर्दा फरमा लेंगे तो क्या हम दुरूद पढ़ते रहेंगे? सरकार फरमाते कि हाँ। फिर सहाबी पूछते या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त भी हमारा दुरूद आप सुनेंगे? आका फरमाते हाँ, मैं कब्र में जाने के बावजूद भी तुम्हारा दुरूद सुनूंगा भी और तुम्हें देखूंगा। ये तसव्वुर में मत लाना कि हुजूर हमारी आंखों से पर्दा फरमा रहे हैं। आला फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से। मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, अरे बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले।
बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मोहतरम हज़रात, आज की ये महफिल अल्लाह की एक नेमत का शुक्रिया। अब एक सवाल है, क्या शुक्रिया मनाना जायज है कि नहीं? हो सकता है आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हैं, महफिल खत्म होगी, चौराहे पे जाएंगे, आपसे सवाल होगा कि रात महफिल हो रही थी, कैसी महफिल है? तो आप कहेंगे बच्चे की विलादत की खुशी में ये मिलाद शरीफ रचाया मचाया बसाया। मौलाना साहब से पूछा नहीं कि ये जायज है? जनाबे मेराज साहब ने, अल्लाह ने उनकी मेराज की आरज़ू की तमन्ना की, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी की मेराज करूं। हमारे जुमले पे गौर करना। हज़रत जिब्रील अमीन जब हुजूर को जगाने आए थे मेराज की रात, तो कहा या अल्लाह तेरा महबूब सोया है, मैं क्या करूं? क्या करूं? तू कौन है? मैं फरिश्ता का, फरिश्तों का सरदार हूँ अल्लाह का। मैं तेरी औकात मेरे नबी के सामने क्या है? का मैं इनका उम्मती हूँ। का अपनी पेशानी अपनी आँख की पलकें हुजूर के कदमों से लिपटा, हुजूर के तलवों पे रख दे अपना लब, तुम्हारी ठंडक से अगर मेरा महबूब बेदार हो गया तो लेके आना, और जब तक बेदार न हो अपना होठ लगाए रहे। जिब्रील होठ लगाए, हुजूर बेदार हो गए। पूछा नबी ने, जिब्रील क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी मेराज कर रहा हूं। मोहतरम हज़रात, नबी की मेराज ये है कि खुदा तक पहुंचे, और उम्मती की मेराज ये है कि रसूलुल्लाह तक पहुंचे। मोहतरम हज़रात, अपनी मेराज करो। नहीं, दो शेर आपके इजाजत सो रहे हैं क्या? अभी तो 9 बजा। सो रहा है ना? सो रहा है? हाथ उठा के दिखाइए तो नहीं सो रहा है। हाँ, देखिए आपके पीछे सो रहा है। देखा ना, इसलिए मैंने कहा हाथ उठाने के लिए, इसी पता चल जाता है कौन जागा है कौन सो रहा है। जानते कि नहीं, इमाम लोग बड़ा नब्बाज होता है, नब्ज पकड़ने में होता है। अगर आप इमाम है ना, आप आ रहे हैं मस्जिद में दाखिल होइएगा, इमाम साहब समझ लेंगे किस मकसद से आ रहा है। हाँ, इमाम बड़ा नवाज होता है, याद रखिए। अरे रोजाना ना, हफ्ता में एक दिन 50, 100, 200 आदमी से तो मुलाकातें हैं ना। तू तो पहचान ही रहे कि इस रात से हम लोग भी जानते हैं कि सो रहा है कि जाग रहा है। हाथ उठा के पूछ लेते जागा है कि सो रहा है। दो शेर आपके हवाले है। जुरते मधे नबी कर तो रहा हूं। देखिएगा अकबर साहब, हरी साहब, जुरते मधे नबी कर तो रहा हूं, लेकिन हर इज़हार में वो तासीर कहां से लाऊं, और पैक करे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे। पैक करे नूर को अल्फाज में ढालूं कैसे, रूहे कुरान की तफसीर कहां से लाऊं, रूहे कुरान की तफसीर कहां से लाऊं। रोजो शब बहुत कम है, धीरे-धीरे ला रहा, यही बात है। अच्छा, रोजो शब मधे शहे दूसरा करते रहे। कहो सुभान अल्लाह, जोर से मुस्कुरा के। रोजो शब मधे शहे दूसरा करते रहे, हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा करते रहे, हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा करते रहे। और एक तमन्ना मुलाहिजा कीजिएगा, काश तैबा में मयस्सर हो हमें 2 गज ज़मीन। किसकी तमन्ना नहीं?
कौन नहीं चाहता है कि कौन नहीं चाहता है? अब मदीने में दफन होने से फायदा ही फायदा है। क़यामत दुनिया के हर खित्ते में आए, उसके असरात नमूदार होंगे, लेकिन मदीने में दज्जाल नहीं घुस सकेगा। इसलिए रोज़ो शब मधे शहे दूसरा करते रहे, हक मोहब्बत का मोहब्बत से अदा करते रहे। काश तैबा में मयस्सर हो हमें दो गज ज़मीन, रातों दिन खुदा से यही दुआ करते रहे, रातों दिन खुदा से यही दुआ करते रहे। एक बार तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी ज़हन व फिक्र पर सिर्फ मिलादुन नबी है। हर सुन्नी के दिल में मिजाज में नबी की मिलाद, क्योंकि कल ही रात में मिलादुन नबी मनाई जा रही है, परसों जुलूस निकलने वाला है। मैं जब बांधे में घुसा तो पूछा, अरे कारी साहब ने किधर जाना है? तो मैं निगाह उठाकर मकान देख रहा, मकान देख रहा था। क्यों पूछा? मैं ये देख रहा था कि किसके घर में झंडी लगी हुई है, झंडा लगा हुआ है, तो समझ लेना कि ये सुन्नियों का मोहल्ला है कि नबी की याद में झंडा लगा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे मोहल्ले में कितना लगा? अपने घरों पे क्यों नहीं झंडे लगे? रबीउल का चांद निकला, जैसे ही चांद निकला अपने घरों पे झंडा लगाकर अल्लाह को गवाह कर देता है, मौला अमल तो कुछ नहीं है, लेकिन नबी से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत की दलील है। अब अगर कोई पूछे कि साहब ये जायज है कि नहीं, तो मैं बताऊंगा जायज है। ये जनाबे हमारे अजीज हैं, ये जानते हैं मैं कहां रहता था, वहाबियों के गढ़ में और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में। मेरी तमाम तकरीर इसी तरह की होती थी कि खुद सवाल करता था, खुद ही जवाब देता जी। सामने पटन सिंह सामने मेरी तकरीर होती थी हमेशा, इसलिए मुझे डर नहीं है, मैं हर चीज की दलील लगता हूँ। लिहाजा 2-3 शेर आला ऊंचा शेर, पेशे हक मुज़दा शफाअत का वो सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुज़दा, अरे हम गुनहगार ना हैं, कितनी नेकी हमारे है, कोई नेकी, कोई ऐसा अमल है हमारे पास या आपके पास कि जो अमल खुदा से कहें मौला ये अमल लेकर, नेकी है? कोई नेकी नहीं। नमाज का हाल क्या है, रोजे का हाल क्या है, हमारे हज का हाल क्या है, हमारी ज़कात का हाल क्या है? बाबू उससे पीछे वाला मिलाद हमारे बाप, जितना अदब करोगे ना फायदा है। यही तरीका भूल गया मुसलमान, कहता है कि मिलादे तो होती है, फायदा नजर नहीं आता। हम अपना कटोरा उलट के रख दे और कहे बारिश हुई पानी, ये हो ही नहीं सकता। मिलाद और फायदा ना, मिलाद और मिलाद और दिल नहीं जाएंगे। ये कब होगा? जब मिलाद को मिलाद समझकर हम जाएं, मिलाद मिलाद समझकर सुने, मिलाद मिलाद की तरह पढ़े, मिलाद मिलाद की तरह करें, तो देखिए फिर मिलाद का असर। मुलाजा कीजिए, गुनाह में डूबे हुए हैं, मैदान महशर है और तलाश रहे हैं कोई मिल जाए जो हमारी सिफारिश करे। पेशे हक मुज़दा शफाअत का वो सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते
छुपाते जाएंगे। उसते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उसते दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने इसिया पे बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसिया पे बिजली गिराते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर दम में रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। जब तक दम में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब में दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये मुतबर्रक महीना रबीउल अव्वल शरीफ का यानी हुजूर की विलादत का महीना है, हुजूर की पैदाइश का महीना है। याद रखिए, सब दिन अल्लाह का, सब महीना अल्लाह का, लेकिन उन महीनों में रमजान की फजीलत, ये अल्लाह रमजान वाला फजीलत क्यों होगा? सब महीना तो तेरा था, सब दिन तो तेरा है, लेकिन रमजान को फजीलत क्यों होगा? उसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, उस महीने में कुरान अल्लाह की तरफ से आया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सीना थाम के रहना, जब कुरान आए तो फजीलत वाला महीना हो जाए। अरे राहे नूर तो वो महीना है जिसमें साहिब कुरान आना। मोहतरम हज़रात, इसलिए कुरान ये महीना रमजान से भी अफजल है। अच्छा, एक बात क्या है मुलाहिज़ा का भाई, ये बरेलवी वाला सब अजीब हो गया। क्या हो गया भाई? अब तक तो ये ईद थी, तीसरा ईद मनाना। अरे ईद बकरीद ना है, ये तीसरा ईद मिलाद नबी कहाँ से? उसको अभी 3 मालूम नहीं हुआ है, और मैं उससे ज्यादा ईद बता रहा हूं। हर महीने में 4 है ना, और 12 चौके 48, 2 ईद कितना बोलते जाइए आप तो मास्टर लोग हैं। 50 और एक ईद कितना हुआ? 51 ईद। और ये हदीस की रोशनी में अब सवाल है, अब सवाल कीजिए, जुमा ईद का दिन है, क्या है? बोलो साहब। इसलिए मैं लटा रहा हूं ताकि मध्य मुकाबिल आपके गांव के करीब में वही खड़ा है, वही बैठा है जो फतवा देगा कल फतवा देगा। लिहाजा सीख लो जवाब देने के लिए। मुलाहिज़ा कीजिए, हर जुमा ईद है, ये हदीस है, फरमाते हैं जुमा का दिन ईद है। ए अल्लाह, जुमा का दिन ईद क्यों है? शनीचर ईद क्यों नहीं? इतवार ईद क्यों नहीं? सोमवार ईद क्यों नहीं? मंगल ईद क्यों नहीं? बुध ईद क्यों नहीं? जुमरात ईद क्यों नहीं? जुमा ही क्यों ईद है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जुमा के दिन आदम की पैदाइश हुई है, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। जब आदम पैदा हो वो दिन ईद का है, और जिस दिन में आदम का नबी पैदा हुआ है, अब हर जुमा ईद का दिन है। एक नबी की पैदाइश है, हजरत आदम की पैदाइश है, इसलिए जुमा ईद का दिन है। 12वीं शरीफ महीना जिसका एक अशरा गुजर चुका, दूसरे अशरे में हम दाखिल हो रहे हैं। मैं किधर चला जा रहा हूँ, रास्ता उधर। असल ज़हन में, मैंने कहा ना, ज़हन में सिर्फ माहे नूर ही, लेकिन आज का जो मौजू है वो ये है बच्चे की विलादत।
मैंने कहा ना कि साहब का होकर पूछेगा चौक पर चौराहे पे कि साहब ये बच्चे की मिलाद कराना कहाँ से आ गया, ये चर्चा क्यों किया, ये माइक क्यों लगा लिया, ये लाइट क्यों लगाया, शामियाना क्यों लगाया, ये कुर्सियां क्यों लगाई, कहा हदीस में है। अब से पूछना कि तू हदीस में है, ये कहाँ लिखा है तू हदीस में है। अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, ये कुरान क्या है, कानून की किताब है। कानून की किताब में तफसीर नहीं होती, पॉइंट होता है। जैसे हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें तफसीर नहीं है, पॉइंट लिखा हुआ। अब ये पॉइंट समझने वाले का मिजाज है कि उस पॉइंट से कितने मसाइल निकाल। इसी तरह कुरान है, कुरान भी जो है वो कानून की किताब है, उस कानून की किताब में पॉइंट लिखा हुआ है। अब ये उलमाए तफसीर का मिजाज होता है कि उस पॉइंट को समझते हैं और इस पॉइंट से कितनी तफसीरें लिखी जाएगी वो जान। अल्लाह तबारक व तआला इस मुतबर्रक महीने को हुजूर से निस्बत, किससे निस्बत है? तुम उठा बैठे ना, छोड़। किससे निस्बत है? जोर से, फरिश्ते हाजिर हैं, गवाह हो रहे हैं, कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। किससे निस्बत है? अच्छा, जो चीज निस्बत वाली होती है उसका भी मकाम बढ़ जाता है। आपके गांव में हाजी करके आए कोई? आपके गांव में कोई हाजी है ना? चलिए सुभान अल्लाह, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े में हम सबको हाजी बनाए। या आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा। हज की तमन्ना रखना, हमेशा तमन्ना रखना, किस दिन तो यावरी होगी, किसी दिन तो दिल की बात पूरी होगी, लेकिन दिल में तमन्ना ही नहीं होगा तो जाओगे कैसे? और याद रखना, रसूल की बारगाह में पहुंचने के लिए पैसा नहीं। ये मत समझना कि 5 लाख रुपया खर्च होगा, हम गरीब आदमी है कैसे चले जाएंगे। नहीं, जब हुजूर बुलाना चाहते हैं तो इंतजाम भी हुजूर करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को कासिमे नेमत बनाया। हमें जो कुछ भी नेमत मिलती है हुजूर के सदक़े में, कासिम नेमत है, वो नेमत के बांटने वाले, अल्लाह के खजाने को बांटने वाले। इसलिए हमेशा इरादा पुख्ता रखना कि इंशाअल्लाह हम हज करेंगे। लिहाजा किसी दिन भी तमन्ना उलट गई, दिल टूट गया, दिल जोड़ने वाले बुला लेंगे। इसलिए हमेशा तमन्ना रखना। रखोगे ना तमन्ना? बोलो ना, तमन्ना रहे ना हमें कि हज करने जाएंगे। किस किस को तमन्ना है? हाथ उठा के बताओ। देखिए, देख लीजिए, अभी भी हाथ नहीं उठाए, तमन्ना बहुत पीछे पहुंच जा रही है। भाई साहब जरा मोबाइल बाद में देख लीजिएगा तो नहीं होगा। आप मिलाद शरीफ में आए हैं, क्यों गुनाह उठा और आपके गुनाह के सब गवाह आपके गुनाह। एक तो गुनाह करते हैं तो छुप के गुनाह करते हैं, लेकिन गवाह बनाकर गुनाह कर रहे हैं। वो भी रहमत के फरिश्ते हाजिर, हुजूर देख रहे हैं। एहसास है कि हम कहाँ हैं, एहसास पैदा कीजिए हम किस मजलिस में आए। लिहाजा मुलाहिजा कीजिए, मैं अपना खून बहा रहा हूँ और आप अपना मोबाइल में देख रहे हैं। लोग मालूम है हमको, तो उसको सेव करने नहीं आता। सच्चाई हमको सेव करने नहीं